WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आए दिन WWE के अंदर एक नया तूफान उठता है, तो ऐसे में कभी पॉजिटिव तूफान आता है, कभी नेगेटिव। अब एक नेगेटिव तूफान आया है विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर को लेकर के। क्या इन दोनों को TKO वाले अपनी कंपनी से निकाल सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में इसमें वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आप सब लोगों को पता है कि विंस मैकमैन जो है वो पास्ट में उसके ऊपर कितने कितने एलिगेशन लगे हैं, वो सच भी कुछ प्रूफ हुए हैं, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान भी हुआ है। लेकिन वो शांति से नहीं बैठने वाले और आए दिन उसके ऊपर एक नया एलिगेशन लगता है। तो ऐसे में मिस ग्रैंड एक एम्प्लॉय थी WWE के अंदर, जहां पर उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। विंस मैकमैन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। तो ऐसे में उन्होंने विंस मैकमैन के ऊपर केस ठोक दिया है। वो केस में उन्होंने अपने इस केस के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो मिस ग्रैंड जो है उन्होंने अपने इस केस के अंदर विंस मैकमैन पर ये काफ़ी तगड़े एलिगेशन लगाए हैं। पहले तो वो जो विंस मैकमैन है उन्होंने उसके साथ जब वो रिलीज़ हुई WWE से, तो उन्होंने उसके साथ एक NDA साइन किया था $3 मिलियन का। तो उसके बाद विंस मैकमैन ने $1 मिलियन दिए। $2 मिलियन जो है मिस ग्रैंड के अकॉर्डिंग अभी तक पेंडिंग में है। तो इस वजह से उन्होंने ये सारी बातें निकल के सामने लाई। इस जो केस फाइल किया है मिस ग्रैंड ने, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो विंस मैकमैन है उन्होंने एज एम्प्लॉय जो है उसको रखा था WWE के अंदर, लेकिन बाद में उनसे वो और काम लेते रहे और WWE के अंदर उसको कभी आने ही नहीं दिया। जहाँ पर उसके जो अगर सही काम होते थे कि जिस तरीके से बाकी एम्प्लॉयज़ करते थे, तो उसी तरीके से उसका यूज़ नहीं हुआ, बल्कि जो विंस मैकमैन है मिस ग्रैंड के अकॉर्डिंग उसको अपनी जो मन मर्जी है उसके लिए यूज़ करते थे। जिस तरीके से आप लोगों को पता है, वो बातें मेरे मुंह पर भी नहीं आ रही, जिस गंदे कामों के लिए इस एम्प्लॉय का यही कहना है कि उन्होंने विंस मैकमैन ने गंदे कामों के लिए ही उसे रखा हुआ था। और यह बात नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी इस केस के अंदर लिखा हुआ है कि जो जॉन लॉरेनाटिस है वो जब भी काम पर जाते थे, तो उन्होंने विंस मैकमैन ने मिस ग्रैंड को एक प्राइवेट होटल के अंदर रखा था, जहां पर उसको एक रूम लेके दिया था, जिसके अंदर जो जॉन लॉरेनाटिस है वो अपने काम स्टार्ट करने से पहले वहां पर जाते थे और उसके साथ वो गंदा वाला काम करते थे। उसके बाद उसका ये भी क्लेम करना है कि विंस मैकमैन भी इसी तरीके से आते थे। उसके बाद चीज़ें यहाँ पर नहीं रुकी। उसका कहना ये भी है मिस ग्रैंड का, इस केस के अंदर उन्होंने ये सारी बातें लिखी है, जिसमें उसका कहना यह है कि एक टाइम पर जो विंस मैकमैन है, आई थिंक 2021 के जुलाई की टाइम की बात करती है मिस ग्रैंड, जिसमें उन्होंने बताया कि विंस मैकमैन का उसको कॉल आता है, जिस कॉल पर उस विंस मैकमैन है उसने ये बताया मिस ग्रैंड को कि वो अपनी एक गंदी वीडियो जो है वो शूट करे और वो भेजे मुझे। और उसको ये वजह बताई मिस ग्रैंड को कि इस वीडियो को मैं इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि UFC और WWE का एक प्रोफेशनल रेसलर है और UFC का फाइटर है, जो कि जिसको मैं साइन करना चाहता हूँ। यानी विंस मैकमैन ने ये बातें कही मिस ग्रैंड से कि मैं उसको साइन करना चाहता हूँ और उसको खुश करने के लिए तुम्हारी ये वीडियो उसको भेजूँगा। और मिस ग्रैंड ने ये भी कहा कि उसके बाद ये जो टैलेंट है ये कि UFC फाइटर था और WWE प्रोफेशनल रेसलर था। तो इस बंदे ने फिर जब ये वीडियो देखी, तो उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया WWE के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी थे। और उसके बाद जो विंस मैकमैन है उन्होंने मिस ग्रैंड का नंबर भी उसको दे दिया। मुख्तलिफ डेट्स पर भी उन्होंने उसको जो है बुलाया, लेकिन कभी किसी वजह से, कभी मौसम या किसी और ख़राबी की वजह से वो उस टाइम पर उस बंदे के पास नहीं पहुंची। तो ये कुछ कहना है मिस ग्रैंड का। और उसके बाद उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि वो जो बंदा है वो UFC और WWE का प्रोफेशनल रेसलर है। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस अभी ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये बंदा
मैट रिडल भी हो सकते हैं, तो क्योंकि मैट रिडल ने भी MMA, UFC और WWE के अंदर कम्पीट किया है। लेकिन जो मैट रिडल है उसके बारे में ये सब बातें निकल के सामने आ रही है कि जो मैट रिडल है वो विंस मैकमैन को बिल्कुल ही नापसंद है। तो ऐसे में मैट रिडल का जो पत्ता है वो यहाँ पर साफ होता है। बात रही ब्रॉक लेसनर की, तो ब्रॉक लेसनर जो है वो ये 2021 के जुलाई की बात कर रही है कि वहाँ पर उस टाइम पर विंस मैकमैन ने उसको कॉल किया था कि मुझे तुम्हारी एक गंदी वीडियो चाहिए जो कि तुम मुझे भेजो, उसके बाद मैं उस बंदे को दिखाऊंगा जिससे वो खुश होकर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। तो उसके तुरंत बाद अगस्त के अंदर जहाँ पर समर स्लैम हुआ, जहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिला। तो इस सारी सिचुएशन के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? क्या इसमें हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते? क्योंकि अगर जो मिस ग्रैंड है उसकी तरफ से केस में ये सारी बातें लिखी गई है, तो विंस मैकमैन के ऊपर ये सारी चीज़ें प्रूफ नहीं हुई है, ब्रॉक लेसनर के ऊपर सारी चीज़ें प्रूफ नहीं हुई है। लेकिन अभी एक अपडेट निकल के सामने आई है, ये जितना भी मैंने आप लोगों को सीन समझाया ये कल शाम का है, कि कल शाम जो वॉल स्ट्रीट जर्नल वाले हैं उसकी तरफ से सारी चीज़ें निकल के सामने आई है। तो ऐसे में अभी एक अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि TKO वाले उन्होंने ये बातें कही है कि विंस मैकमैन इस समय ना TKO, UFC ना WWE में किसी तरीके से इस समय उसका कोई भी दारोमदार नहीं है, किसी तरीके से भी वो इसके अंदर जो है इन्वॉल्व नहीं है। यानी WWE, UFC, TKO के जितने भी प्रोग्रामिंग वगैरह होती है तो इसमें किसी भी चीज़ के ऊपर उसका हाथ नहीं है और ना ही वो कंट्रोल में है। लेकिन उसका यही कहना है कि अगर इन सारी चीज़ों का जिस तरीके से TKO वालों को पता चला है, जिस तरीके से हमें पता चला है, तो TKO वाला का ये कहना है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्टली इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेने वाले हैं। तो मे भी अगर ये सारी चीज़ें सही होती है तो विंस मैकमैन जो है उसकी जॉब भी खतरे में आ सकती है और मे भी TKO वाले उसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि उसके जो शेयर्स है वो 49% है। तो ऐसे में उसको जेल भी हो सकती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन ब्रॉक लेसनर की बात रही तो ब्रॉक लेसनर को भी लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि अगर ब्रॉक लेसनर इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे या ब्रॉक लेसनर को इस सारी चीज़ों के अंदर घसीटा नहीं गया था या ब्रॉक लेसनर जो है वो ऐसा दोषी नहीं है, जो कि मैं नहीं कह रहा कि दोषी होंगे या नहीं, वो तो कोर्ट फैसला करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि ब्रॉक लेसनर दोषी है या नहीं है, विंस मैकमैन दोषी है या नहीं है। जॉन लॉरेनोटिस के बारे में जो बातें की है मिस ग्रैंड ने, तो वो उसके बारे में भी पता चलेगा कि वो दोषी है या नहीं। लेकिन अभी के हिसाब से एक अपडेट निकल के सामने आई है कि ब्रॉक लेसनर का पहले से प्लान था इस चीज़ से पहले, जो कि सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई, इससे पहले WWE का प्लान यही था कि ब्रॉक लेसनर को 30 मेंस रॉयल रंबल के अंदर सीधा उतारेंगे एज अ सरप्राइज एंट्रेंट। लेकिन अभी एक अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर के सारे जो प्लान्स हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर उतारने के या उसका रिटर्न करवाने के, वो सारे WWE ने स्क्रैप कर लिए हैं। तो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहोगे? और मे भी अगर कहीं से भी ये सारी चीज़ें अगर सही से प्रूफ हो जाती है तो फिर ब्रॉक लेसनर का क्या होगा, विंस मैकमैन क्या होगा और जॉन लॉरेनोटिस का क्या होगा? विंस मैकमैन तो आदी है इन चीज़ों के, लेकिन फिर वो जो है ब्रॉक लेसनर का क्या होगा? तो अगर ये सारी चीज़ें सही साबित होती है तो फिर अगर कोई ब्रॉक लेसनर का फैन हो या जो भी हो, ब्रॉक लेसनर को किसी तरीके से भी वो जो है फैन हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर के साथ कोई कड़ा होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है और कहीं से भी ये सारी चीज़ें सही नहीं है। अगर जो सारी चीज़ें हैं वो कोर्ट के अंदर ब्रॉक लेसनर और साथ ही में ब्रॉक लेसनर का तो नाम मेंशन नहीं है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू स्पेकुलेशन के ब्रॉक लेसनर है इसके अंदर, तो ब्रॉक लेसनर, विंस मैकमैन और जॉन लॉरेनोटिस के लिए फिर बिल्कुल सही नहीं है और मे बी ब्रॉक लेसनर का फ्यूचर भी आने वाले टाइम में WWE के अंदर खतरे में आ सकता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहोगे, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे तक वो अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे तो फिर आप लोग इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हमारी जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।